अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आज की ये वीडियो होने जा रही है R32 के ऊपर। R32 रेफ्रिजरेंट कितनी ख़तरनाक गैस है कि आपको पता ही चल चुका होगा कि बहुत सारे एसी जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं, कंप्रेसर ब्लास्ट हो चुके हैं। जब भी देखें ब्लास्ट होता है सिर्फ कंप्रेसर ब्लास्ट होता है। इंडोर यूनिट का कॉइल फट जाए, उससे किसी की डेथ होना मतलब मौत वाक़या हो जाना, ये चांस नहीं होता। कंप्रेसर के पास कोई मैकेनिक काम कर रहा है और कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाए तो इस पर आकर जो है वो समझ में बात आती है कि यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो एक हाई गेज आयरन से बना होता है और उसके अंदर इतना सारा प्रेशर जमा जब होता है तो डेफिनेटली तभी वो फटता है। और वो उसके अंदर जो है जब भी फटेगा, और जो केसेस हमने देखे हैं उसमें वो कंप्रेसर ही फटा है और जो भी टेक्नीशियन उसके पास था, जितना करीब था, और उसकी डेथ ही हुई है। और जो थोड़ा दूर है वो काफ़ी सीरियस, मतलब उसको काफ़ी चोट लगी, डैमेज, काफ़ी एक्सीडेंट जो है, ये काफ़ी हादसा बुरे तरीके से हो रहे हैं। मैंने फैसलाबाद में सुने और एक रिसेंटली खुद जो है हमने एक देखा जो हुआ, उसमें ये कि हमारा टेक्नीशियन ही आउटडोर से एक साइड पर आया तो वो कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया। उसकी किस्मत थी कि वो एक बच गया, मतलब कंप्रेसर ब्लास्ट हो गया और वो खुद बच गया। ये तो उसकी गुड लक और उसकी किस्मत। लेकिन जो जहाँ भाग कुएँ हैं फैसलाबाद में, पाकिस्तान में और भी काफ़ी जगह, इंडिया में, और ये इतनी ख़तरनाक है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये वहाँ पर बैन है, जो कि मेरे कुछ अपने फ्रेंड जो हैं आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारी कंट्री में R32 जो है वो प्रॉपरली बैन है। R410A है, R22 है, R600A है, इस तरह की गैसें वहाँ पर चल रही हैं, लेकिन R32 जो है ये बिल्कुल बैन है। तो कुछ रीज़न ज़रूर हो सकती है इसके पीछे, डेफिनेटली वहाँ पर बैन है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगी। तो इसीलिए मैं कंपनी से भी कहना चाहूँगा कि इस R32 को काइंडली ख़त्म किया जाए, बिल्कुल इसको प्रॉपरली तौर पर बैन कर दिया जाए। और इस पर आप सब टेक्नीशियंस दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि इस पर जब तक आप नहीं इसको छोड़ेंगे गैस को, तो कंपनीज तो इसको लेकर आती रहेगी। आप इन गैसेस का यूज़ करना, इन गैसेस का कंप्रेसेस वगैरह रिप्लेस करना, इन गैसेस को रीफ़िल करना आप नहीं छोड़ेंगे। जब इनकी परचेजिंग हर चीज़ कम होती चली जाएगी तो ये इनको खुद ब खुद चेंज करने का सोचेंगे। तो इसमें हमको ही कुछ करना पड़ेगा, बाइकाट करना पड़ेगा R32 का, तो फिर ही इस पर हम कामयाब हो सकेंगे। और इस पर हमें करना चाहिए ताकि जो टेक्नीशियन प्रॉपर नहीं हैं वो तो जाहिर सी बात है पैसों के लिए काम कर रहे हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं उनको, लेकिन इसका इतना नॉलेज नहीं है। तो वो R32 को नॉर्मली गैस जैसे R22 है, R410 है, यही समझ के नॉर्मली चार्ज कर रहे हैं। तो ये ख़तरनाक कितनी है, उनको अगर इतना आइडिया नहीं तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ये वीडियो में इतना ही, और इसको आपको जितना भी आगे हो सके शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।